सोनू और सोने का अंडा देने वाली मुर्गी। छोटा सा गांव था, बड़ेरिया। वहां मिट्टी की गलियां थीं, आम के पेड़ झूमते थे और शाम को ढोलक की थाप पर महिलाएं लोकगीत गाती थीं। उसी गांव में एक 10 साल का लड़का रहता था, सोनू। सोनू की जिंदगी आसान नहीं थी। उसके पिता की मृत्यु तब हो गई थी जब वह केवल 3 साल का था। मां खेतों में मजदूरी करती थी। कभी कभी घर में खाना इतना कम होता कि सोनू अपनी रोटी मां को दे देता। फिर भी वह हंसता था, पेड़ों पर चढ़ता था, आकाश को देखकर सपने बुनता था। उसे बस एक सपना था, अपनी मां को आराम देना और खुद स्कूल मास्टर बनना। एक दिन गर्मियों की दोपहर थी, स्कूल की छुट्टी थी। सोनू जंगल के पास आम बटोरने गया। तभी झाड़ियों में हल्की सुनहरी चमक दिखी। वह धीरे धीरे पास गया और क्या देखता है, एक सुनहरे पंखों वाली मुर्गी, जिसकी चोंच हल्की नीली और आंखों में चौंकाने वाली चमक थी। मुर्गी ने सोनू की तरफ देखा, एक बार कुकड़ूकू कहा और जमीन पर एक सुनहरा अंडा दे दिया। सोनू की आंखें फैल गई। वह दौड़ते हुए घर आया। मां, मां, देखो क्या लाया हूं। सोनू चिल्लाया। मां ने देखा, एक अजीब सी सुंदर मुर्गी और उसके पास रखा चमकता अंडा। ये क्या है सोनू? ये क्या ये सोने का है? हां मां, इसने मेरे सामने दिया। मां पहले चौंकी, फिर चुप हो गई। उन्होंने अंडा उठाकर दरवाजा बंद कर दिया और धीरे से बोली, सोनू, ये चमत्कार है, मगर बेटा, याद रखो, जितना मिला है उसी में संतोष रखना सीखो। यह वरदान है, इसे श्राप मत बनने देना। अब गिन्नी नाम की वह मुर्गी हर रोज एक सोने का अंडा देती। सोनू की मां हर हफ्ते गांव के सुनार के पास जाकर उसे बेच आती। धीरे धीरे घर में बदलाव आने लगा। छत की मरम्मत हो गई, मां के पैरों में चप्पल आ गई। सोनू को स्कूल की नई किताबें मिली। पहली बार घर में दूध और गुड़ एक साथ आया। लेकिन सबसे बड़ी बात थी, उनके चेहरे पर संतोष था। सोनू रोज गिन्नी को खुद खाना देता, उसके लिए पानी लाता और उससे बातें करता। तू तो मेरी परी है गिन्नी, काश मैं तुझे बोलते देख पाता। गिन्नी उसकी बातों पर अपनी गर्दन हिलाती, जैसे सब समझ रही हो। गांव में अब बातें फैल चुकी थी। अरे, सोनू के घर से रोज रोशनी सी निकलती है। सुना है अब उसके पास चांदी की कटोरी है। उसकी मां के पास अब कोई उधार नहीं बचा। ये बातें व्यापारी लालचंद तक पहुंची। लालचंद गांव का सबसे लालची और चालाक आदमी था। उसे पैसा ही भगवान लगता था। एक दिन वह सोनू के घर आया। अरे भाभी, सोनू बेटा, नमस्ते। सुना है तुम्हारे घर में कोई जादू चल रहा है। मां मुस्कुरा दी। हम मेहनत करते हैं और भगवान की कृपा है। लालचंद ने बात घुमाकर कहा, मुझे पता है, तुम्हारे पास वो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है। देखो, मैं तुम्हें 500 रुपये दूंगा, दे दो मुझे। सोनू ने फौरन कहा, नहीं चाचा, यह हमारे परिवार का हिस्सा है, इसे हम पैसे के लिए नहीं दे सकते। लालचंद की मुस्कुराहट कड़वाहट में बदल गई। उस रात जब सब सो रहे थे, लालचंद चुपके से आया। वह दीवार फांदकर आंगन में घुसा और गिन्नी को चुपचाप बोरे में डालकर ले गया। सुबह सोनू की चीख गूंज उठी, मां, गिन्नी नहीं है। मां दौड़ी, पूरे घर की तलाशी ली। किसी ने चोरी कर ली बेटा। सोनू की आंखों से आंसू गिरने लगे। मां, वो हमारी दोस्त थी। उधर लालचंद अपने घर में गिन्नी को बांध कर रोज कहता, चल मुर्गी, अंडा दे, मुझे अमीर बनना है। लेकिन गिन्नी शांत बैठी रहती। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, ना अंडा ना आवाज। गुस्से में आकर लालचंद बोला, अरे तू तो बेकार निकली, और उसे घर से बाहर निकाल दिया। गिन्नी फड़फड़ाते हुए उड़ती उड़ती सोनू के घर पहुंची। सोनू बाहर बैठा रो रहा था। अचानक उसे फड़फड़ाहट सुनाई दी। गिन्नी। उसने दौड़कर गिन्नी को गोद में उठा लिया। मां, देखो, वो वापस आ गई। गिन्नी सोनू के गाल से गाल रगड़ती रही। मां ने गले लगाकर कहा, बेटा, यह है सच्चा रिश्ता। जहां प्रेम हो, वहां चमत्कार अपने आप लौट आता है। अगले ही दिन गिन्नी ने फिर से एक सोने का अंडा दिया। सिख, लालच के पीछे भागने वाले को कुछ नहीं मिलता, लेकिन प्रेम, धैर्य और संतोष से जीने वाले को जीवन खुद इनाम देता है।